अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज आपके साथ वीडियो में शेयर करना है कि आप लोगों का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड डेट क्या है और रिज़ल्ट से रिलेटेड आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। रिज़ल्ट जैसे कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन से ने आपके साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड डेट जो रिज़ल्ट की है वो MA MSc M.ed वालों की है 28। बट कहा जा सकता है कि आपका रिज़ल्ट कुछ डिले हो सकता है क्योंकि वो भी टेंटेटिव डेट है और ये भी सर ने ये चीज़ मेंशन की है कि ये टेंटेटिव डेट है कि आपका कंफर्म नहीं है कि इस डेट को भी आपका रिज़ल्ट आएगा या नहीं, या थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको कुछ मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है और जिस सूरत में आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिकनेस का शिकार हो सकते हो। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ 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 ये वीडियो एंड तक देखोगे और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पर दिल करे वहाँ पर ज़रूर शेयर करोगे, ताकि अगर आपके किसी दोस्त को यही मसला पेश आता है तो उस टाइम उसको गाइड करने वाला, अगर वो रीजनल ऑफिस भी जाएगा तो इस तरीके से इंशाल्लाह गाइड कोई भी नहीं करेगा जैसे गाइड मैं आज आपको करने लगा हूँ। ठीक है, रिज़ल्ट जो है वो आपका यहाँ पर रिज़ल्ट ऑटम में शो हो जाएगा और आपने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट करना है। पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो अपना डिज़ायर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। अक्सर के ज़्यादातर के MA MSc के आ भी चुके हैं रिज़ल्ट, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हो MBA MPA वगैरह के और MSc स्टैटिस्टिक वगैरह के, MSc मैथ के, इसी तरीके से ये सारे जो रिज़ल्ट है ये आपके सामने ऑलरेडी अनाउंस्ड है। ठीक है, अब 28 तारीख को ज़्यादातर रिज़ल्ट यहाँ पर रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको शो हो जाएंगे। अब रिज़ल्ट शो होने के बाद कुछ चीज़ें जो होंगी, पहले अगर तो आपके नंबर 40 से कम है रिजल्ट के अंदर तो आपका ये जो है वो रीअपियर लिखा हुआ आएगा। RE का मतलब ये होता है कि अगर 40 या 40 से कम है। अब इस सूरत में दो चीज़ें होंगी, अगर तो आपके 00 लिखा हो तो इसका मतलब ये है, या ब्लैंक हो खाना तो इसका मतलब ये है कि आपके टीचर ने आपके नंबर नहीं लगाए। ठीक है, तो इसका पहले तो हल यही होता था कि हम जो है वो हेड ऑफिस कंप्लेन करते थे क्योंकि हमारा मैनुअल पेपर होते थे, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो मैनुअल पेपर नहीं हुए, ऑनलाइन पेपर हुए और हमारे ट्यूटर्स ने हमारे पेपर को मार्क किया, तो आप लोगों ने रीजनल ऑफिस कंप्लेन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि जो 00 आपका लिखा हुआ आ रहा हो, जिस भी कोड का हो, आपने उसके ट्यूटर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। ठीक है, और ट्यूटर इन्फॉर्मेशन चाहो तो उसको अभी से अपने पास सेव करके रख लो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ये ऑटम की ट्यूटर इन्फॉर्मेशन वीडियो जब भी मैं बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ देर में ये डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आपने अपनी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखकर उसका स्क्रीनशॉट बना के रख लोगे और इस टीचर को कॉल करके पूछो कि सर आया आपने मेरे नंबर लगाए थे या नहीं। ठीक है, अगर तो टीचर आपको कह देते बेटे मैंने आपके नंबर लगाए थे, और अगर टीचर आपको इन्फॉर्म नहीं करता तो आपने रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट बनाने का कहा था आगाही LMS पोर्टल पर, जहां आपकी असाइनमेंट अपलोड है उसका स्क्रीनशॉट, STE अपलोड है उसका स्क्रीनशॉट बनाओगे और आपने जो है ये अपने रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन के साथ और वो स्क्रीनशॉट के साथ आपने जो है वो रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करवा के उसका डायरी नंबर लोगे। अब डायरी नंबर लेने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरी नंबर लोगे तो वो ऑथेंटिक हो जाएगा और यूनिवर्सिटी को उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो अपना यूनिवर्सिटी अपना रिकॉर्ड चेक करेगी और आपका आया, अगर आपने STE सही टाइम पर सबमिट किया हुआ तो इंशाल्लाह आपके नंबर लग जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आगाह करूँ कि इस प्रोसेस में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, 3 से 4 महीने। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर फ्यूचर में आपके जैसे अब नेक्स्ट पेपर्स आप लोगों के होने लगे हैं, उम्मीद यही है कि आपके अक्टूबर नवंबर में आपके पेपर होंगे। ठीक है, अक्टूबर के एंड में और नवंबर में, और अक्टूबर के एंड में अगर यही कोर्स के पेपर होना शुरू हों तो आप लोगों ने इम्तिहान लाजमी देना है। री वर्कशॉप वालों का भी सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन वो हेड ऑफिस कंप्लेन करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस देनी है, वो आपकी रिक्वेस्ट हेड ऑफिस फॉरवर्ड करेंगे, देन आपका वो इशू सॉल्व होगा। ठीक है, और इसके अलावा रिजल्ट लेट का क्या मतलब है? रिजल्ट लेट का बेटा ये इशू होता है, समटाइम्स हम पूरी फीस पे नहीं करते जो कि हमारी लेट फीस होती है इस वजह से, या फिर दूसरा ये होता है कि आपकी फ़ीस बैंक वेरीफाई ना कर सक रहा हो।
ठीक है। हमारा एडमिशन तो यूनिवर्सिटी हमारे साथ भला करके हमारा एडमिशन तो कंफर्म कर देती है, बट हमारा जो रिजल्ट लेट है वो इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि हमारी फीस बैंक जो है उसके ऊपर जो कोड लिखता है वो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर वीडियोस के अंदर शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ कि बैंक जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिखता है वो क्लियर नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई नहीं कर पा रही होती, तो इस वजह से आपका रिजल्ट लेट होता है। तो आपने जिस डेट को जिस ब्रांच में फीस पे किया आप वहाँ जानी है, वहाँ जाने के बाद अपना चालान की कॉपी साथ ले जाओ, नहीं तो आपके पास अगर डेट वगैरह लिखी हुई है आपने वो कागज़ ले जाओ और उस ब्रांच में कहो कि सर मेरे जो है वो फीस वेरीफाइड नहीं हो रही, काइंडली मुझे जो है बैंक का उस डेट का स्क्रोल जो हो मुझे आप लोग दे दें। वो आपको स्क्रोल की कॉपी दे देंगे जिस पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर वगैरह लिखा होगा। आपने वो एडमिशन सेल को अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करोगे, एडमिशन सेल आपका ओके करेगा, देन आपका जो है वो इंशाल्लाह रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। देन जो है रीअपेयर वीडियो, रीअपेयर जो बेटा इसमें ये होगा, रीअपेयर जो होता है वो री एग्ज़ाम के लिए भी आ सकता है, री वर्कशॉप के लिए भी आ सकता है और रीअपेयर एग्ज़ाम भी आ सकता है। ठीक है, ये रीअपेयर के लिए आपको यही करना पड़ता है कि आपको या तो इसकी री एग्ज़ाम की, रीअपेयर की, री वर्कशॉप, ठीक है, ये जब भी आपका ये मसले आए और आपका आखिरी रिजल्ट क्लियर हो जाए तो आपने फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करना है। आपने वेट नहीं करना रिजल्ट कार्ड का, क्योंकि रिजल्ट कार्ड सम टाइम्स इन इश्यूज़ की वजह से इशू नहीं होते जो फाइनल रिजल्ट कार्ड है। तो स्टूडेंट वेट करता रहता है और फिर अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। ठीक है, एंड पर आ जाता है फेल। अगर आप असाइनमेंट में फेल हो, ठीक है, तो आपको असाइनमेंट में फेल होने की वजह से आपको पेपर में भी फेल कर दिया जाता है और वर्कशॉप में भी। तो भी आपने किसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है, अपने टीचर से कंफर्म करना है, देन उसका स्क्रीनशॉट लेना है, लेने के बाद अपने रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे। ठीक है, और एप्लीकेशन का तरीक़ाकार जैसे सिंपल है, अपनी मालूमात दोगे, दैट्स इट। ठीक है, और रिजल्ट की एक कॉपी लगा दोगे, रिजल्ट की कॉपी लगा दोगे, इट इज़ इन यूथ। ठीक है, और ट्यूटर लेटर की कॉपी लगाना चाहो तो लगा दो, बेस्ट है, और इस पर हाईलाइट कर दो किस टीचर ने आपको फेल किया। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपने रीजनल ऑफिस सबमिट करवा दे के इंशाल्लाह आपका इशू जो है वो एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है रिजल्ट से मुतल्लिक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट लाजमी करोगे ताकि मैं आपका इशू या प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सर प्लीज़ 8613 से रीअपेयर से मुतल्लिक। ठीक है, इंशाल्लाह मैं नोट डाउन योर रिक्वेस्ट, आई विल ट्राई टू क्रिएट एन अदर सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ठीक है सर जी, वर्कशॉप का रिजल्ट शो हो गया है। एमए वालों का बीएड के उर्दू में मैथ अलाउ है, हैंड रिटन, जी बिल्कुल अलाउ है, तो परेशान नहीं। सुबहान, अभी तक तो वर्कशॉप के नंबर शो नहीं हुए क्योंकि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। मैं अलबत्ता यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, इंशाल्लाह शो हो जाएगा, लेकिन आपके रिजल्ट के साथ ही होगा, इससे पहले कोई अपडेट नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जनरल ग्रुप में टोटल मार्क्स कितने होते हैं, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अबीर मज़ाहिर, पहली चीज़ है जनरल ग्रुप में नहीं होता, ओवरऑल क्रेडिट और पर डिपेंड करता है। अभी मुझे करेंटली आपने किस कोर्स से रिलेटेड, कौन से ग्रुप से रिलेटेड पूछा है वो क्लियर नहीं है। जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे आई विल नॉट कंफर्म दैट। नेक्स्ट कमेंट है फास्ट की, सर मेरे असाइनमेंट नंबर ऐड नहीं हुए। ये फिर मैंने आपको फर्स्ट होपफुल वीडियो देखने के बाद आपको आंसर मिल गया होगा। 8608 और रह गई है, अभी तक उसका ऑप्शन नहीं आया, शेड्यूल पता चलेगा। नूर, अभी तक इनका कोई शेड्यूल मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है और करंटली न्यू स्टूडेंट के लॉगिन भी क्रिएट नहीं हुए, लेकिन न्यू स्टूडेंट के फ्रेश की जो है वो वहाँ पर वर्कशॉप भी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम है। रीअपेयर फीस नहीं जमा करवाई लेकिन पेपर दिए तो क्लियर हो गया। अब फीस दी है बट पेपर हो गया है क्लियर। रिजल्ट में प्रॉब्लम है, बन सकती है। पहली चीज़ है, अगर आपका सजावल रिज़ल्ट 2 दफ़ा क्लियर है तो डबल पास का इशू बनेगा। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो एक को आप कैंसिल करवाओगे। सर अगर सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म सबमिट हो और फीस नहीं जमा किया हो तो क्या फ़ी जमा करवा सकते हैं? इदरीस,
फॉर्म बना हुआ है और फीस जमा नहीं कराई तो अभी नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप लेट हो गए हो। सर एडमिशन 2021 में बीए प्रोग्राम कंफर्म कब हो गए? हो चुके हैं कंफर्म 2021 के। अब्दुल्ला अगर आपका नहीं हुआ तो आपने फ़ौरन रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करना है, और मे भी आपका शायद अब ना हो, बट आप ट्राई करके देख लो। सर रीअपेयर वर्कशॉप के लिए एडमिशन और फीस सबमिटने की ज़रूरत होती। अस्सलाम वालेकुम सर, एमएससी वालों की असाइनमेंट कब तक अपलोड करनी है? इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट मंथ से अपलोड कर सकोगे। डिज़ाइनिंग एडमिशन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप वालेकुम अस्सलाम, आप ले सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो ऑफ़र नहीं करे, इसके अलावा बीकॉम में आप वैसे ले सकते हो। सर एडमिशन ऑनलाइन कैसे भेजेंगे? नैन पोइट्री आप जो है नए दाखिलों का अभी करेंटली किस में एडमिशन लेना है उसको आप क्लियर करोगे, देन आई विल टेल यू कि आपने कैसे भेजना है। एमएस सेकंड सेमेस्टर की असाइनमेंट हैंड रिटन होंगी या टाइप? पहले है कि हैंड रिटन और टाइप उर्दू वालों के दोनों अलाउ हैं। सानिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। स्प्रिंग बर्ड ने कहा एप्लीकेशन फॉर डिग्री बीएड कितने दिन होंगे तो पता चलेगा? एप्लीकेशन ट्रैकिंग 10 दिन बाद आपको एसएमएस रिसीव हो जाता है और उसके बाद आपका इंशाल्लाह ऐसे ही आ जाएगा। आपको तकरीबन 20-25 दिन तक डिग्री मिल जाती है। बीएड के लिए कैसे अप्लाई करना है, प्लीज़ गाइड मी। कुलसूम आप अभी वेट करोगे, 1 सितंबर को आपको मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ ही चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है। 1 सितंबर से एडमिशन खोलेंगे इंशाल्लाह, देन आपको गाइड करूंगा। अगर आप पिछले सेमेस्टर में किस तरीके से अप्लाई करना है तो वो पिछले सेमेस्टर में पहले भी मैंने एक वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हो। एडमिशन आपके 1 से खुलेंगे। सर काइंडली बता दें कि मैट्रिक में फ्रेश एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए डेट ऑफ बर्थ मिडल सर्टिफिकेट की लिख सकते हैं या आईडी कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ है तो मिडल के स्कूल सर्टिफिकेट में डेट ऑफ मिडल के स्कूल सर्टिफिकेट में बेटा जो डेट है आपने वही लिखनी है। दूसरा आईडी कार्ड पर आप करेक्ट बाद में करवा लेना, ठीक है। उन्होंने मिडल के सर्टिफिकेट पर देखेंगे। एफए के क्रिकेट हैं क्रेडिट लिस्ट जो है वो ऐसे लेंगे? जी बिल्कुल यहीं से लेंगे। एफए की क्रेडिट लिस्ट वो मैं सेपरेट शेयर कर दूंगा। फातिमा ने कहा है एमए न्यू एडमिशन 1 सितंबर से हैं फातिमा, उसके बाद रिज़ल्ट आपका 28 से है। एमए बीए के एडमिशन लेने हैं, ऑब्जेक्शन तो ख़त्म कर दिए है। ऑब्जेक्शन फॉर्म इंटरनेट से प्रिंट कर लिया था, यूनिवर्सिटी से लिया कर आना पड़ेगा। अनवर नेट पर आपने जस्ट इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया, आपका जो भी ऑब्जेक्शन है आपने उसको ऑनलाइन ही भेजना है, दैट्स इट। ये पेयर वर्कशॉप का शेड्यूल शेयर हो चुका है इनोसेंट, आप उसको देख सकते हो। ऑटम का भी डेट है, अभी ये पिछले स्प्रिंग का चल रहा है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो रही है कि ऑटम में स्प्रिंग का चल रहा है, लेकिन वो स्प्रिंग से पहले पिछले स्प्रिंग का है ये। सर मेरी वर्कशॉप 2020 में रीअपेयर थी, खुद यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल शो किया था, हमारा क्या कसूर है? बिल्कुल आयशा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने आपकी वॉइस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को जितना वायरल कर सकते हो करो ताकि यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुंचे। सर कभी अपनी पिक्चर भी दिखाएं, इंशाल्लाह ज़रूर नदीम सर आपको ज़रूर दिखाएंगे। बीएड 1.5 ईयर अप्लाई करने के बाद फॉर्म लिंक शेयर कर दें, अभी नहीं है फ्रीक्वेंस, अभी तो जस्ट आपको अपडेट किया है। सर मेरी एमए इंग्लिश में 3rd डिवीज़न है तो टॉफल अप्लाई कर सकता हूँ? पहली चीज़ है उसामा, एमए इंग्लिश में अगर आपकी 3rd डिवीज़न है तो बेहतर है, 3rd डिवीज़न को इम्प्रूव करो देन आप अप्लाई कर सकते हो। सर बीएस इस्लामिक स्टडी में अप्लाई करने के बाद सब्जेक्ट कैसे चेंज किया जा सकता है? एडमिशन कंफर्म हो चुका है। आप सब्जेक्ट बुक चेंज करने की अक्सर बात कर रहे हो तो उसकी एक फ़ीस होती है बुक चेंज की, आपने बुक चेंज की फ़ीस भरोगे देन आप एप्लीकेशन दोगे, इंशाल्लाह आपकी चेंज हो जाएगी। नहीं तो आप मुझे AIOUINFOO पर करो, मैं आपका एप्लीकेशन भेज दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली बीएड 1.5 ईयर की CG पे आपको बता चुका हूँ फ्रीक्वेंस। बीकॉम का रिज़ल्ट ऑनलाइन सर्टिफिकेट शो होंगे, बीकॉम के भी इंशाल्लाह शो हो जाएंगे कल तक, अगर नहीं होता डिग्री के लिए अप्लाई करोगे। सर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करोगे, अभी साथ मुझे लॉगिन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एमए टीचर एजुकेशन कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुए हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन गया है, तो क्या कुछ लोग 3rd सेमेस्टर में जब एडमिशन भेजा है तब ऐसा हो गया है? प्लीज़ गाइड मी। पहली चीज़ है फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुए और सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन रह गया,
ठीक हो गया। बर्ड एंग्री बर्ड पहली चीज़ है, आप भूल चुके हो एडमिशन का, तो अब बाकी लोग थर्ड का भेजेंगे, आप सेकंड का भेजोगे, ठीक है। फिर आप उनसे एक सेमेस्टर पीछे हो जाओगे, देन आप करो तो बेहतर है, ठीक है। नहीं तो अगर आप थर्ड का भेजना चाहते हो तो बेशक थर्ड का भेज दो, लेकिन आप जो है वो सेकंड का जो है आपको एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपको करना पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि आप सेकंड का भेजो, देन आप थर्ड का भेजोगे, फिर फोर्थ का, ठीक है सर। वर्कशॉप की फ़ीस रिज़ल्ट के बाद देनी है जी, बिल्कुल अभी नहीं देनी, उसकी टेंशन ना लो। स्वीट प्रिंसेस ने कहा है सर मेरी रीअपेयर वर्कशॉप कब होंगी इंशाल्लाह, अभी रीअपेयर कुछ भी नहीं कह सकता सर। मेरे मैसेज आना है के बाद ये एडमिशन ओपन होंगे 1 सितंबर को, होपफुल B.ed अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से। सर मुझे LMS अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? इंशाल्लाह 1 सितंबर से B.ed के स्टार्ट होंगे, या पेपर भी हो चुके हैं उनके चेक होंगे जी, बिल्कुल। उसके बाद सर 2 पास हैं बाकी, अच्छा MA उर्दू वालों के लिए भी है जी, बिल्कुल सभी के लिए। जब मैंने सबका वर्ड इस्तेमाल किया तो सबका है सर। मेन कैंपस की ब्रांच का नंबर तो बता दें। मेन कैंपस की अभी मुझे नहीं पता कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन आई विल शेयर यू इन लेटर ऑन, ठीक है। 8613 रीअपेयर और 08 पॉन्ट इस्लामिक ने कहा है, 3-4 बंदों ने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। सर मेरी वर्कशॉप का पता नहीं, वर्कशॉप दिया है, क्या गलती बात है? पेपर अपलोड किए मगर अपलोड नहीं हुए, इसका मेथड यूनी को भेजूँ? मुझे मेल बताएं। अब जी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो पेपर का। प्रिंस ने अगेन वही कमेंट किया है, फ्रेश सेमेस्टर अभी ऑफ़र हो जाएंगे। खान ने कहा है ईमेल एक्सेस मांगता है। रीअपेयर ईमेल एक्सेस आप जो है वहाँ पर ईमेल एक्सेस ना भी दो तो बगैर ईमेल एक्सेस के भी होपफुल ये काम करेगा। बट अगर ईमेल एक्सेस है, मैं इसको फिर भी आपके सामने चेक कर लेता हूँ इसको। आप जैसे कह रहे हो ठीक है कि ईमेल एक्सेस मांगता है, तो मैं इसको लिंक को अपडेट कर देता हूँ। इंशाल्लाह आपको ईमेल एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी इशू है तो हम देख लेते हैं इसको। अभी आपके सामने करेंटली हम इसको एक्सेस देखते हैं इसकी कि आया कोई इशू है। जब तक लोड हो रहा है मैं बाकियों के कमेंट के जवाब दे दूँ। सर जिसका नंबर और रीअपेयर आया है वो फ़ौरन रीजनल ऑफिस कैंपस ट्यूटर के अगेंस्ट कंप्लेंट फ़ाइल करें। नवीद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। कंप्लेंट फ़ाइल करने से नवीद सर थोड़ा सा इसको क्लियर कट करेंगे। बाकी जो है वो जैसे नवीद सर ने कहा है कि आप लोग कोशिश करो कि फ़ौरन कंप्लेंट फ़ाइल करो ताकि टीचर के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाए। सम टीचर्स ने जो है वो नंबर ऐड नहीं किया आपके जानबूझकर। तो सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्यूटर फॉर AIOU लास्ट टाइम अप्लाई किया था बट स्टिल कोई टास्क नहीं मिला। लेकिन इसहार खान समटाइम्स उनके पास 1 लाख ट्यूटर हैं, तो वो 1 लाख की वजह से समटाइम नहीं आपको टास्क मिला होगा। सुंदर ने कहा है प्लीज़ तफसील से बता दें कि ऑटम का रिज़ल्ट रीअपेयर वर्कशॉप आ गया है तो क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना। रीअपेयर वर्कशॉप के लिए आपको अगर चाहो तो रीजनल ऑफिस एप्लीकेशन दे दो, ठीक है, कि आपने रीअपेयर वर्कशॉप करनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड है। री वर्कशॉप की फ़ीस सबमिट करवानी है डिग्री के टाइम। सर ने बिल्कुल सही कहा है सर, रीजनल ऑफिस खुद जाना पड़ता है, ये मेल कर सकते हैं। आदिया खान इतना अच्छा नहीं होते रीजनल ऑफिस का, आपको जो है वो मेल पर रिस्पांस दे दें। ये सिर्फ AIOUINFOO है जो कि आपको मेल पर जो है रिस्पांस दे रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिंक कॉपी किया, ये मैं आपको यही लिंक है ना, होपफुल आप सबको यही लिंक मिल रहा है। तो ये मैंने लिंक कॉपी किया और ये मैं आपके सामने एक्सटेंशन विंडो पर पेस्ट कर रहा हूँ। कोई भी मेरा लॉगिन यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अगर तो लॉगिन की एक्सेस मांगता है तो इंशाल्लाह मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देख लेते हैं कि गूगल साइन इन मांग रहा है, आई थिंक सो साइन इन मांग रहा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि गूगल का अकाउंट लॉगिन कर लें तो देन आपको ये फ़ाइल व्यू हो जाएगी। आपने जस्ट साइन इन करना होगा, साइन इन लाजमी है, लेकिन मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये नोट डाउन कर लिया, इंशाल्लाह मैं इसकी जगह मीडिया फायर के लिंक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद सर अगर BA के फर्स्ट फेल हो जाए तो ओपन क्या करना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है? BA का पार्ट
वन में फेल हो जाए, नूर जो आपका सब्जेक्ट फेल हुआ है, देन आपको आखिरी सेमेस्टर में उसका एडमिशन भेजना पड़ता है। बेहतर है मेरी फेल वाली वीडियो देख लो, ठीक है। मेरा एडमिशन 2 दिन पहले क्लियर हुआ, अब तो स्प्रिंग वाले एडमिशन कंफर्म हो जाए, क्या रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो आप? अगर रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना चाहो लेकिन फीस एडजस्टमेंट करवा लो तो बेहतर है। थैंक यू सो मच, वेलकम। उसके बाद मेरा आगे कोई सेमेस्टर नहीं रीअपेयर कैसे क्लियर होगा? आपका कोई भी नहीं है तो आदिल आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सर बीए का एडमिशन 2018 में था, अगर एडमिशन लिया था फ्रेश कंटिन्यू फिल करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। उसके बाद सब ने कहा बीएड 2020 वर्कशॉप का लॉगिन आपको रीजनल ऑफिस से मिलेगा। अभी तक मेरे पास लॉगिन से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। सर असाइनमेंट बुक्स से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। उसके बाद सर बुक से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सॉरी। कहीं से भी कॉपी पेस्ट करोगे तो वो प्लेजरिज्म में आएगा, तो बेहतर है अपनी वर्डिंग में उसको लिखो, वर्ड में या टाइप जो आपको बेहतर लगे। सर जी बीए के कब स्टार्ट होंगे? इंशाल्लाह 1 सितंबर। मेरी मिस हो गई, अब मैं फ्रेशर हूँ। मेरी मिस हो गई तो क्या मैं फ्रेशर हूँ? नहीं बिल्कुल, आप फ्रेशर नहीं हो क्योंकि आप कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम सर, दो वर्कशॉप रहती हैं, इसके लिए 500 रुपये वर्कशॉप पर कोड फीस जमा करानी होगी, तो इस हिसाब से 500 रुपये का अलहदा चलान, और नहीं दोनों का इकट्ठे चलान कर सकते हो, ठीक है शबीर, लेकिन अभी आपको पे नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह इन दो भाइयों ने आपको बहुत अच्छा गाइड किया है। फॉर्म कैसे फिल करना है एडमिशन 10 का? आपने किसका, आपने अगर फर्स्ट फेज़ का लेना है अली तो ऑनलाइन होगा, अदरवाइज नहीं। थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, वेलकम। सर कहा है इस्लामियत की असाइनमेंट टाइप नहीं करनी 2020 की, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो टाइप करेंगे तो प्लीज़ कंफर्म कर दे कि भाई बिनते मुश्ताक, मेरी अभी भी वीडियो है, मेरी पिछली वीडियोज़ है, मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ जिसका मीडियम इंस्ट्रक्शन उर्दू है गिवन है वो उसको हैंड रिटन कर सकता है, टाइप कर सकता है। इस्लामियत वाले, मैथ वाले और उर्दू वाले, इनके लिए जो है ना हैंड रिटन अलाउ है, टाइप भी करना चाहो तो कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर, एफ़ए के कब ओपन होंगे? एफ़ए के ओपन है तहरीम, आप एफ़ए का एडमिशन भेज सकते हो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। खान ने कहा थैंक यू सो मच, वेलकम। उसके बाद 400 वलीद आपने मुझे मेल करोगे यार? वलीद आपकी मैंने कमेंट रीड आउट की है, थोड़ा सा आपका इशू है, मुझे जो है मेल करो। सर वर्कशॉप में माइक ऑन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपको टीचर एक्सेस देता है तो आप कर सकते हो। सलामियत के असाइनमेंट टाइप करनी है? जी बिल्कुल, हैंड रिटन करनी है, टाइप भी अलाउ है, हैंड रिटन बोथ आर अलाउ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या एक करेक्ट के लिए एप्लीकेशन देनी है? अमेंडमेंट में शो हो रहा है चेंज हो चुका है, एसएमएस नहीं है। एसएमएस नहीं है या आर्ट्स एंड क्राफ्ट यू हैव बीन चेंज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। किसी भाई या बहन की मैंने कमेंट का जवाब ना दिया हो तो उससे रिक्वेस्ट है कि बेटा गुस्सा करने से बेहतर है मेरी ईमेल आईडी आपको अवेलेबल है, आपने मुझे मेल पर कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। अगर ईमेल भी नहीं करनी, गुस्से में बैठना है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये वाला लिंक मैं आपको दे देता हूँ वीडियोज़ का, ये देख लो कि आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो।